बारिश की हल्की हल्की बूंदें न्यूयॉर्क की सड़कों को भिगो रही थीं। ठंडी हवा के झोंके खाली गलियों से टकरा रहे थे और दूर कहीं एक पुराना स्ट्रीट लैंप झिलमिला रहा था। शहर का शोर अब थम चुका था, लेकिन सबवे स्टेशन हमेशा की तरह जिंदा था। मेट्रो ट्रेनों की घरघराहट, प्लेटफॉर्म पर कदमों की आवाज और कोने में कोई सैक्सोफोन बजाता एक बेघर आदमी। डैनियल अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ प्लेटफॉर्म के एक अंधेरे कोने में खड़ा था। वह एक पत्रकार था जिसे शहरी दंतकथाओं और रहस्यमयी कहानियों की तलाश थी। आज रात वह एक ऐसी ही कहानी के पीछे आया था, होमलेस घोस्ट गेम। एक अजीब अफवाह जो न्यूयॉर्क के सबसे पुराने सबवे स्टेशनों में से एक 34वें स्ट्रीट स्टेशन के बारे में थी। सुना था कि रात के 2 बजे इस स्टेशन पर एक खास ट्रेन रुकती है। यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं को अंदर बुलाती है जो इस दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं, जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं। और जो इस ट्रेन में सवार होता है वह शायद कभी वापस नहीं आता। डैनियल को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन कुछ दिनों पहले एक रिटायर्ड सबवे वर्कर से मिली जानकारी ने उसे बेचैन कर दिया था। बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब डर था जब उसने कहा था, यह ट्रेन किसी मंजिल तक नहीं जाती, बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जाती है। रात के 1:45 पर प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो चुका था। कुछ बेघर लोग प्लेटफॉर्म के कोनों में बैठे थे, पुराने फटे हुए कपड़ों में लिपटे, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। ट्रेन का इंतजार कर रहे कुछ यात्रियों के अलावा यहां कोई नहीं था। डैनियल ने घड़ी देखी, 1:59। अचानक सुरंग से एक अजीब सी आवाज आई, धड़धड़ाती, गड़गड़ाहट भरी, और फिर वह ट्रेन आ गई। ट्रेन पुरानी थी, बाकी सबवे ट्रेनों से अलग। इसके डिब्बे जंग लगे हुए थे, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी और दरवाजों पर अजीबोगरीब ग्राफिटी थी जो किसी भी जानी पहचानी भाषा में नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कोई भी यात्री इस ट्रेन की ओर नहीं बढ़ा। सिर्फ वही बेघर लोग उठकर धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। डैनियल के मन में हलचल मची। क्या उसे भी इस ट्रेन में जाना चाहिए? कुछ सेकंड तक वह संकोच करता रहा, फिर जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, उसे एहसास हुआ कि उसने शायद कोई गलती कर दी है। अंदर का माहौल घुटन भरा था। सीटें फटी हुई थीं, दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। रोशनी मंद थी और हवा में एक सड़ी हुई गंध थी। अलावा 3 और लोग थे, वही बेघर लोग जिन्होंने ट्रेन में कदम रखा था। अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, वेलकम टू द गेम। डैनियल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ में एक पुराना कार्ड था। उसने ध्यान से देखा, उस पर लिखा था सबवीवर। दूसरे आदमी के कार्ड पर लिखा था हंटर, और तीसरी महिला के कार्ड पर भूत। महिला कांप रही थी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। खेल शुरू होता है। शिकारी को भूत को खोजकर खत्म करना होगा। सर्वाइवर को अंतिम स्टेशन तक जीवित रहना होगा। डैनियल को पसीना आ गया। यह कोई मजाक नहीं था, यह सच था। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर घना अंधेरा था। स्टेशन, लोग, रोशनी, सब कुछ गायब हो चुका था। वह अब किसी और ही जगह पर था। महिला हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वह ट्रेन के अंदर भागने लगी, लेकिन जिस आदमी के पास हंटर का कार्ड था, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी, जंग लगी चाकू निकाली। यह एक पुराना खेल है, उसने धीमे से कहा। हर रात नए खिलाड़ी आते हैं, और जो हार जाता है वह हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। डैनियल की सांसें तेज हो गईं। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह खेल क्या था। महिला दीवार के एक कोने में सिमट गई थी, लेकिन हंटर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। डैनियल हिल भी नहीं पा रहा था। यह सब हकीकत में हो रहा था। फिर बिना किसी चेतावनी के हंटर ने महिला के सीने में चाकू घोंप दिया। एक तेज चीख ट्रेन में गूंज उठी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। महिला का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसके चेहरे पर मौत का कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक खालीपन था, जैसे वह हमेशा से जानती थी कि ऐसा होने वाला है। और फिर कुछ ही पलों में
वह पूरी तरह गायब हो गई। डैनियल हक्का बक्का रह गया। जो हारता है वह इस ट्रेन की आत्मा बन जाता है। ट्रेन अब और अंधेरे में चली जा रही थी। दरवाजे बंद थे। अब गेम में सिर्फ 2 लोग बचे थे, हंटर और सर्वाइवर। डैनियल का दिमाग सुन्न हो गया था। हंटर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अब बचेगा सिर्फ एक। डैनियल दौड़ने लगा। वह दरवाजे की ओर भागा। उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी लाइट्स एक बार फिर झपकने लगी। ट्रेन में अचानक एक और चीख गूंज उठी। महिला, जो अभी कुछ देर पहले मरी थी, अब एक भयानक छाया बन चुकी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी काली आकृति हवा में तैर रही थी। अब तुम्हारी बारी है, उसकी आवाज फुसफुसाई। हंटर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह काली छाया उसकी ओर बढ़ी और उसे पकड़ लिया। एक पल में हंटर भी धुआं बनकर गायब हो गया। ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे खुल गए। डैनियल, जो अब तक कांप रहा था, लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा। वह वापस 34वें स्ट्रीट स्टेशन पर था। ट्रेन अंधेरे सुरंग में लौट रही थी और खिड़कियों के पीछे से वही महिला उसे देख रही थी। ट्रेन गायब हो गई। डैनियल फिर कभी उस स्टेशन पर नहीं गया, लेकिन उसे पता था, रात के 2 बजे कुछ ट्रेनें सिर्फ सफर के लिए नहीं चलती। कुछ ट्रेनें उन लोगों को अपने साथ ले जाती हैं जो भटक चुके होते हैं, और जो इस गेम में हार जाता है वह हमेशा के लिए ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।